धान की बालियां निकलते समय लगने वाले प्रमुख रोग, कीट और बीमारी, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा स्प्रे बताने वाले हैं जो सभी की सभी बीमारी वाली स्टेज पर सभी रोग बीमारियों को कंट्रोल करने वाला कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। धान की फसल में जब बालियां निकलती हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का अटैक देखने के लिए मिलता है, जिससे उपज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और पैदावार में भी काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। आपने अभी देखा होगा कि जिन क्षेत्रों पर बीपीएच का भूरा माहू का प्रकोप खूब ज़्यादा होता है वहाँ डायनोफ्यूरॉन और पाइमेट्रोजान बीपीएच को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो यदि आपके क्षेत्र पर बीपीएच का हैवी प्रकोप है और डायनोफ्यूरॉन और पाइमेट्रोजान का स्प्रे करने के बाद भी बीपीएच कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इस समय कौन सी दवाई स्प्रे करना चाहिए आसानी से कंट्रोल करने का बेस्ट कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए अलग अलग बीमारियों की बात करते हैं और फिर कंट्रोल करने की तकनीक बताने वाले हैं, टेक्निकल बताने वाले हैं। नंबर 1 है हल्दी रोग, फॉल्स स्मार्ट। यह जो हल्दी रोग है कुछ इस प्रकार हमारी फसल की उपज, गुणवत्ता, क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है और यह हल्दी रोग बाली स्टेज जब बालियाँ निकलती हैं उस समय इस बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फॉल्स स्मार्ट है हल्दी रोग कुछ इस प्रकार आप हाथ से देखेंगे तो हाथ में पीला पीला हल्दी टाइप का देखने के लिए मिलेगा। इससे क्वालिटी खूब ज़्यादा प्रभावित होती है और सही समय पर यदि आपने सही स्प्रे ना किया तो यह आसानी से कंट्रोल भी नहीं होता है। सबसे बेस्ट मेथड होती है कि आने से पहले प्रिवेंटिव में प्रोपिकोनोजोल और भी ऐसी फंगीसाइड होती हैं जिनका स्प्रे से आप हल्दी रोग को प्रिवेंटिव में कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 बीपीएच भूरा माहू फसल को कमज़ोर और बेजान कर देता है, तने को नुकसान पहुंचाता है, तो आसानी से यह कंट्रोल भी नहीं होता है और कुछ क्षेत्रों पर चेस जैसे पाइमेट्रोजान है, डायनोफ्यूरॉन है, इनसे कुछ इलाकों पर तो कंट्रोल हो जाता है। जहां हल्का फुल्का प्रकोप है प्रिवेंटिव में आप चेस का स्प्रे कर सकते हैं, ओसिन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप डायनोफ्यूरॉन का स्प्रे चला सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर यह दवाई काम नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, हम बहुत ही बढ़िया साल्ट आपके लिए लेकर के आए हैं बीपीएच भूरा माहू को कंट्रोल करने के लिए। जब धान की बालियां निकल रही होती हैं और इस समय बीपीएच का प्रकोप तो शुरू से ही हो जाता है जब फुटाव की अवस्था से, लेकिन बालियां निकलते समय बीपीएच का प्रकोप अधिक है तो फसल बेजान हो जाती है, पैदावार घट जाती है। तो बीपीएच को किस प्रकार नियंत्रित करना है, कुछ इस प्रकार तने के पास बीपीएच का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। नंबर 3 गंदी बग दानों के रस को चूस करके जो बालियां होती हैं, जो दाने होते हैं, इनका दूध रस को चूस करके बालियां सफ़ेद कर देता है, पैदावार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और गुणवत्ता को तो यह प्रभावित करता ही है। तो यह रस को चूस कर काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को एक प्रकार से बालियों को बेजान कर देता है। तो दाना जब दानों का भराव हो रहा हो उस समय दूध अवस्था पे, गाभ अवस्था के बाद जब बालियां निकल रही हैं तो गंदी बग का प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। बालियां निकलने के बाद या निकलते समय गंदी बग, गंदी कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए बेस्ट सी कीटनाशक हमको छिड़काव में लेनी पड़ेगी। चौथा जो कीट है वो है ग्रास हॉपर। बालियों को काटता है और नीचे से पत्तियों को भी काटने का काम करता है और फसल की पैदावार घटाने में भी ग्रास हॉपर यह भी खूब नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही तना छेदक यानी स्टेम बोरर, यह हमारी फसल को और कह सकते हैं धान का सबसे बड़ा दुश्मन है तना छेदक। अब यह जो तना छेदक है, सुंडी है, यह हमारी फसल को खूब ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और यह जब तना छेदक का प्रकोप होता है तो बालियां ऊपर से सफ़ेद दिखने लगती हैं। बालियों को यह नीचे से तने से काट करके बालियों को वधरंग या फिर एक प्रकार से बेजान कर देता है, दाना पड़ नहीं पाते हैं। तो तना छेदक को भी कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वैसे तो जब आप बुआई कर रहे हैं फ्यूरी या फिर फर्टेरा, बर्टा को फिर बिकोटा में से कोई भी एक दानेदार कीटनाशक को बुआई के समय फिर पहली यूरिया के साथ मिक्स करके यदि जो किसान प्रयोग करते हैं तो आगे चल के जब बाली निकलती हैं उस समय स्टेम बोरर तना छेदक का प्रकोप नहीं हो पाता। बाकी इस समय कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी हम
समझने वाले हैं। आपने देखा होगा सफ़ेद बालियां पड़ने लगती हैं, तो सफ़ेद बाली जब पड़ने लगती हैं कीट नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पर प्रॉपर दाना नहीं पड़ पाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कीट, रस चूसक कीटों को, चबाने वाले कीटों को और तनाछेदक को समय में यदि आप नियंत्रित करते हैं तो जो धान की सफ़ेद बालियों की समस्या आती है इससे भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही ब्लास्ट आप देख सकते हैं विस्फोट टाइप का हो जाता है धान की फसल पर, और इसका इतना खतरनाक मतलब प्रकोप होता है कि एक बार यदि आ गया और आपने समय में इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ब्लास्ट को भी कैसे कंट्रोल करना है, साथ में शीत ब्लाइट आता है, जो यह पानी की जो लेयर होती है उसके ऊपर तने के पास शीत ब्लाइट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो शीत ब्लाइट भी पत्तियों पर और जो तना है खासकर तने का निचले सतह पर शीत ब्लाइट का प्रकोप बढ़ने से यह भी पैदावार को गिरा देता है और फसल को एक प्रकार से बेजान कर देता है, क्वालिटी खूब ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे हमारी उपज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यह बैक्टीरियल जनित बीमारी होती है, तो इसको भी कैसे कंट्रोल करना, BLB, इसके लिए बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्लैग लीफ है, जो फ्लैग लीफ होता है इस पर यदि कोई बीमारी आ गई, बाली बनते समय पौधा भोजन बनाता है पत्तियों से, जो फ्लैग लीफ होता है, तो इसमें यदि कोई बीमारी है तो फिर पैदावार घटने वाली है। धान की फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्वस्थ रहे, हरी भरी रहे, तो इसके लिए बढ़िया सा हम आपके लिए साल्ट लेकर के आए हैं, कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। धान की फसल पर बालियां बनते समय यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हैं तो सॉइल एप्लीकेशन से नहीं, स्प्रे से आप NPK की जो ग्रेड हैं वो चला सकते हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप NPK कब स्प्रे करना चाहिए धान की फसल पर, वो वीडियो देख सकते हैं। तो जितनी स्वस्थ हरी भरी फसल रहेगी, बीमारी भी आएंगी और बीमारी से फसल को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह वो स्टेज होती है जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं। धान की फसल सबसे अधिक हरी भरी इस समय रहती है और इस समय बीमारियों से, फंगस से, कीटों से, डिजीज से बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस समय यदि हम किसी बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं तो उसका खामियाजा हमको आगे चल के 5-7 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार भी घट सकती है और हो सकता है 50 से 60, 70, 80% तक पैदावार प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिनको हम प्रिवेंटिव में, जैसे हल्दी रोग है या फिर शीत ब्लाइट है, तो इन बीमारियों को यदि हम पहले से प्रिवेंटिव में स्प्रे चला करके दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो इन बीमारियों का प्रकोप धान की फसल पर नहीं हो पाता है और प्रिवेंटिव ही सबसे बेस्ट इलाज उपचार होता है। अब बीमारी का प्रकोप खूब ज़्यादा बढ़ गया, अब दवाई आप स्प्रे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा तो, लेकिन उतना नहीं। इसीलिए बीमारी का प्रकोप होने से पहले आपको पता है कि जैसे आपके क्षेत्र पर BPH का प्रकोप अधिक रहता है तो प्रिवेंटिव में आप पाइमेट्रोजाइन या फिर डाइनोटफ्यूरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। यह आपको अच्छे से पता होगा कि आपके क्षेत्र पर कौन सी बीमारी का प्रकोप कब होता है, कितना होता है या फिर नहीं होता है, उस हिसाब से आप शेड्यूल चलाएं। यदि आपके क्षेत्र पर BPH का प्रकोप है तो फिर अलग साल्ट लेना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो धान की फसल को डैमेज भी ना करे और रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएं, बीमारियों को भी कंट्रोल अच्छे से कर पाए। पहली जो दवाई हम ले रहे हैं यह एक फफूंदनाशक है, आइसोपायराज़ाइम 11.5% और डिफेनकोनोजोल 11.5%, जो कि SC फॉर्म में आती है। 160 ml इसका डोज है। यह क्या काम करेगी, यह शीत ब्लाइट को, ब्लास्ट को, नेक ब्लास्ट को कंट्रोल करने में और फसल को लंबे समय तक हरी भरी करने में, रोग बीमारियों से बचाने में बहुत अच्छा काम कर रही है। नई तकनीक पर, नई टेक्नोलॉजी पर यह फंगिसाइड आधारित है। इसको ले सकते हैं। यदि यह नहीं मिल पा रही है तो इसकी जगह एजॉक्सिस्टोबिन और डिफेनकोनोजोल जैसे एमिस्टार टॉप में आता है 250 ml आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक फंगिसाइड आपको लेना है। इसके साथ जैसे बैक्टीरियल जनित बीमारी VLB है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कासुगामाइसिन ले रहे हैं 3% SL, 300 से 400 ml आपको लेना है। और बैक्टीरिया जो साइट है इसको आपको लेना ही लेना चाहिए। BLB और लगने वाली बीमारियों से
बैक्टीरियासाइड हमारी फसल को बचाती है। इसके साथ हम एक कीटनाशक ले रहे हैं जो कि आसानी से यदि बीपीएच कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम ले रहे हैं पैक्सालोन, जिसमें ट्राइफ्लूमिज़ोपायरम 10% एससी फॉर्म में इसका डोज मात्र 1 एकड़ में 94 ml है। यदि हैवी बीपीएच का प्रकोप है तो पैक्सालोन 94 ml या फिर आप सिजेंटा कंपनी की विस्टोरिया प्रो जो आती है, एक प्रकार से कह सकते हैं चेस और पैक्सालोन का कॉम्बिनेशन है। 2 साल्ट हैं इसमें, एक तो है ट्राइफ्लूमिज़ोपायरम और पाइमेट्रोजान का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 साल्ट हैं और इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ है। जब बीपीएच नॉर्मल दवाइयों से ना जा रहा हो तो फिर पैक्सालोन या फिर विस्टोरिया प्रो को आप ले सकते हैं। यह क्या काम करेगी? यह पूरा माहू लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के बीपीएच को, हैवी बीपीएच का प्रकोप है तो फिर आपको ऐसी कंडीशन पर बीपीएच के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक लेना चाहिए। नॉर्मल सा और हल्का फुल्का प्रकोप होता है तो फिर ऐसी कंडीशन पर चेस अकेले से भी काम चल जाएगा, यानी पाइमेट्रोजान अकेले से काम चल जाएगा। डिपेंड करता है बीपीएच का प्रकोप कैसा है। इसके साथ आपको एक कीटनाशक लेनी है जो गंधी बग, पत्ता लपेट, तना छेदक पर अच्छा काम करे। तो आपको लेना है डेल्टा मेथ्रीन 11% एससी वाला 100 ml, या फिर बीपीएमसी वाली जो 50% वाली कीटनाशक आती है 250 ml फेनुबुकार्ब। तो इनको आप ले सकते हैं। वैसे डेल्टा मेथ्रीन ज़्यादा अच्छा काम करेगी और किसान बीपीएमसी कीटनाशक का भी स्प्रे करते हैं। तो कोई एक कीटनाशक आपको लेना है। यह पत्ता लपेट और लगने वाले रस चूसक कीटों पर, इल्लियों पर अच्छा काम करती है। और इसके साथ ही आपको हल्दी रोग के लिए, वैसे तो हम जो रिफ्लेक्टॉप ले रहे हैं उससे कुछ हद तक हल्दी रोग कंट्रोल होगा, लेकिन अच्छे से कंट्रोल हो तो प्रोपिकोनोजोल आती है, इसको लेना है मात्र 120 से 150 ml, जैसे टिल्ट के नाम से आती है। आप यह साल्ट देख रहे हैं, प्रोपिकोनोजोल 25% EC, इसको आपको लेना है। और इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करना। कैसे? सभी जो दवाई हैं इनको अलग अलग बाल्टी पर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, घोल लीजिए। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 150 लीटर पानी में चिप को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। धान की फसल पर लगने वाली तमाम प्रकार की बीमारी, रोग, फंगस, डिजीज़, बीपीएच, पत्ता लपेट, हल्दी रोग है, गंदी बग है, ग्रास हॉपर है, तना छेदक है, सफ़ेद बालियों की समस्या आती है, ब्लास्ट की समस्या आती है, शीत ब्लाइट की समस्या आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करेगा। यदि आप प्रिवेंटिव में भी इस कॉम्बिनेशन को चलाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यदि धान की फसल पर भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं तो सभी को जड़ से कंट्रोल करने के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करेगा। शाम टाइम स्प्रे करें और ना कोई स्कॉर्चिंग की समस्या आएगी, ना फसल में कोई नुकसान होगा। आप इजीली धान की फसल पर इस कॉम्बिनेशन को पूरे 1 एकड़ में और 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला। आपकी राय क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक साझा अवश्य करें। धन्यवाद।